अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 26 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेसन में हमने HTML में कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती क्या है और आप कितने तरह से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस किया था। आज के इस लेसन में हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन स्टाइल के कुछ एट्रीब्यूट यूज होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं, कौन कौन से टैग उनमें यूज किए जाते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हमने देखना है CSS फंड स्टाइलिंग कैसे अप्लाई की जाती है, बॉक्स मॉडल स्टाइलिंग कैसे अप्लाई की जाती है, CSS में ID एट्रीब्यूट्स क्या होता है और CSS में क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। HTML5, HTML स्टाइल, CSS के ऊपर काम करेंगे और CSS के में फंड जो होता है, फंड क्या होता है। अब फंड आपको पता है कि आपके पास फंड जो होता है आपका टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट का आपने कलर चेंज करना है, उसकी प्रॉपर्टी में आपने उसका स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, तो उसके लिए आप CSS फंड एट्रीब्यूट यूज करते हो स्टाइल के अंदर। CSS फंड में फैमिली जो होती है, फंड फैमिली आपकी जो होती है, ये फंड फैमिली आपका स्टाइल जो होता है, आपने CSS में आपने टेक्स्ट के ऊपर जो स्टाइल अप्लाई करना है वो किस तरह आप अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले हमने जितना भी काम किया था उसमें हमने इनलाइन एट्रीब्यूट यूज किए थे CSS के लिए, जिसमें आपने फंड फैमिली, आप जो है तो डायरेक्ट हेडिंग 1 है उसके आगे आपने फंड फैमिली दे दी, उसमें फंड कलर दे दिया। तो हम CSS में कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फंड साइज क्या होता है, फंड साइज पे कैसे काम किया जाता है और उसका साइज कैसे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई काम करेंगे। तो इसकी एग्जांपल जो है आप देखें, एग्जांपल में आपके पास देखें तो यहाँ पे आपके पास एक तो स्टाइल में हेडिंग 1 जो है, हेडिंग 1 जो होगी उस हेडिंग 1 के अंदर जो स्टाइल है उसके हेडिंग 1 के अंदर जो हमारे पास कलर होगा। अब ये जो स्टाइल है ये सारा का सारा इंटरनल है, ये इंटरनल काम है सारा। इसमें जो कलर होगा ब्लू होगा हेडिंग का, फंड फैमिली जो होगी वो वर्डानो होगी, फंड साइज जो होगा वो 300 होगा, पैराग्राफ के लिए जो कलर होगा वो रेड होगा, फंड फैमिली जो होगी वो कोरियन होगी, फंड साइज जो होगा वो 160 होगा। अब यहां से यहां तक जो मैंने स्टाइल अप्लाई कर लिया ये इंटरनल स्टाइल है और इस स्टाइल में आप एक्सटर्नल स्टाइल भी ऐसे ही काम करते हो, लेकिन उसके लिए आप जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टाइल में अपने स्टाइल ऐसे ही देना है, देने के बाद आपने क्या करना है उसको सेव कर देना है आप किसी भी नाम से, और .css आपने एक्सटेंशन देनी है। देने के बाद आप हेड के अंदर आप उसको लिंक दे देते हैं, लिंक मीन जहां पे आपने सेव किया हुआ है और उसका नाम वगैरह आपने दे देना है यहाँ पे, तो उसे अप्लाई करोगे। अब यहां से यहां तक जो मेरा स्टाइल अप्लाई हो गया। अब जब मैं इस पे काम कर रहा हूँ हेड बॉडी के अंदर, जब मैंने काम करना है मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, तो हेडिंग का देखिए ऑटोमेटिकली इसका साइज भी बढ़ गया और इसका स्टाइल भी चेंज हो गया और उसका कलर भी चेंज हो गया, पैराग्राफ का भी कलर स्टाइल साइज चेंज हो गया। अब देखिए तो इसकी एग्जाम्पल है, आपके फंड स्टाइल की एग्जाम्पल है। इस CSS में बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो कहते हैं एवरी HTML एलिमेंट्स हैव अ बॉक्स अराउंड इट इवन इफ यू कैन नॉट सी इट। अगर आप चाहें कि आप उसे बॉक्स जो है उसको ना देखना चाहें, मतलब आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन हर एक HTML के जो एलिमेंट होता है उसके अंदर एक बॉक्स होता है। अब वो जो बॉक्स होता है उस बॉक्स का आप विड्थ बिल्कुल कम की हुई होती है, इस वजह से आपको नजर नहीं आता बॉक्स। तो हर एक एलिमेंट्स के अंदर आप एक बॉक्स बना हुआ होता है। अब वो बॉक्स का आपने स्टाइल चेंज करना है, उसकी विड्थ बढ़ानी है, उसमें पैडिंग देनी है, तो ये सारे काम आप CSS बॉक्स के थ्रू करते हो। कहते हैं HTML CSS जो बॉर्डर इसका होता है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिफाइन विजिबल बॉर्डर अराउंड HTML एलिमेंट्स। अब जो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी आप देते हो, वो जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है वो आप चाहते हो कि आपके पास जो वो बॉक्स है वो बॉक्स सामने नजर आए, विजिबल हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप वो बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें इसका देखें स्टाइल है। अब यहां पे देखें मेरे पास पैराग्राफ है, स्टाइल के अंदर पैराग्राफ में मैं बॉर्डर देता हूं, तो मैं कहता हूं कि बॉर्डर जो 1 पिक्सल सॉलिड हो। तो ये जो बॉर्डर होता है ये 0 पिक्सल होता है, मीन डिफॉल्ट जो बॉर्डर होता है 0 पिक्सल होता है, इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो बॉर्डर में चाहता हूं 1 पिक्सल सॉलिड हो और ग्रे कलर का बॉर्डर हो। यहां से यहां तक देखें पैराग्राफ जो है मैंने बॉर्डर में डाल दिया कि पैराग्राफ बॉर्डर के अंदर हो, और यहां पे आप देखें जब मैं इसको आगे अप्लाई करता हूं तो बस ऐसा रिजल्ट आएगा, इसमें देखें बॉर्डर अप्लाई हो गए। दिस इज पैराग्राफ 3 बार मैंने दिया, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, और पैराग्राफ जो हमारे पास है, अब ये जो P है, P के अंदर मतलब पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको बॉर्डर अप्लाई कर दिया, तो देखें इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई हो गए।
अब इसी तरह बॉर्डर मार्क्स की कुछ पैडिंग होती है। पैडिंग क्या होता है? सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइन अ पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, कि आपकी जो आपका जो सीएसएस मॉडल होता है या आपका पैडिंग जो बॉक्स होती है, बॉक्स के जो मॉडल होते हैं उसमें आप थोड़ा स्पेस देना चाहें उस बॉक्स के अंदर, तो स्पेस देने के लिए आप पैडिंग का टैग यूज करते हैं, पैडिंग स्टाइल यूज करते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब वो क्या किस तरह है उसका, वो देखिए उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें पैराग्राफ का बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे है, इससे पहले वाला, और उसमें जो पैडिंग में देता हूँ वो 10 पिक्सल में पैडिंग देता हूँ कि इसमें थोड़ा स्पेस है, 10 पिक्सल का स्पेस है। आप पैराग्राफ में आप देखें तो आपका जो स्टाइल अप्लाई होगा आप इस तरह, आप देखें इसके बीच में सेंटर में हमारे पास टेक्स्ट आ गया और इसके स्पेस क्या हो गया, यहाँ से बढ़ गया, देखें इनका स्पेस आपस में बढ़ गया। तो ये पैडिंग होती है कि आप स्पेस, अगर स्पेस बढ़ाना चाहिए अपने बॉर्डर का तो आप स्पेस बढ़ा सकते हैं, उसके लिए पैडिंग यूज करते हैं। उसके बाद मार्जिन प्रॉपर्टी है। तो मार्जिन क्या होता है? द सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइन अ मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, कि बॉर्डर के आउटसाइड आपने कितना स्पेस देना है उसके लिए आप मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और उसके लिए आप जो टैग यूज करेंगे वो देखेंगे ये वाला है। अब बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड आ गया, पैडिंग 10 पिक्सल आ गया, और मार्जिन में जिसको दे देता हूँ वो 30 पिक्सल, इसको मार्जिन दे देता हूँ। और मार्जिन में जब आप देखें यहाँ पे स्पेस, यहाँ से बाहर कितना ज्यादा स्पेस आ गया ये देखें, तो ये स्पेस है ये मार्जिन कहलाता है। आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है? कहता है ऑल द एग्जाम्पल अबाउट यू कैन यूज सीएसएस टू स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट्स इज अ जनरल वे। जो आपने इससे पहले जितना भी काम किया, जितने भी अपनी चीजें देखी हैं, तो नॉर्मल जनरल चीजें होती हैं। अब कहते हैं टू डिफाइन अ स्पेशल स्टाइल फॉर वन स्पेशल एलिमेंट। अब देखें हमने क्या किया कि इससे पहले जितना भी काम किया, अब उसमें जब मैं इसे देता हूं जी पैराग्राफ में पैडिंग दे दिया, बॉर्डर दे दिया, तो जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे मेरे पास बॉर्डर के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई इसमें से कोई एक चीज ऐसी हो जो हमारे पास कोई स्पेशल एलिमेंट्स ऐसा है जिसको मैं वो एलिमेंट वो अप्लाई नहीं करना चाह रहा, मीन मैं उसको वो पैडिंग अप्लाई नहीं करना चाह रहा, वो कलर अप्लाई नहीं करना चाह रहा, तो उसके लिए आप आईटी एट्रीब्यूट यूज करते हो, आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हो। एग्जांपल क्या है? आप पी पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आईडी जो है P01 मतलब 01 पैराग्राफ है, आई एम डिफरेंट का एक्स में मैंने वो दे दिया। देन डिफाइन डिफरेंट स्टाइल फॉर द आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। अब देखें किस तरह ये काम करेगा। एग्जांपल आईडी की, अब यहां पे देखें ये पैराग्राफ नंबर है, पैराग्राफ नंबर जो है ये 01 पहला पैराग्राफ जो है हमारे पास, ये पहला पैराग्राफ है। इसका कलर क्या हो? ब्लू हो, इसका कलर यहां से यहां तक ब्लू हो बस। अब देखें यहां पे इसका कलर यहां पे ब्लू हो, और पैराग्राफ की आईडी P01 मतलब अब मैंने इसको जो पैराग्राफ P01 जो मैंने इसको आईडी दे दिया है, अब इसका कलर सिर्फ ब्लू होगा क्योंकि इसको मैंने एक आईडी दे दिया P01, एक नंबर इसको मैंने दे दिया है, उस नंबर में इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब यहां पे आप देखें तो अब आईडी में और कलर सारे एक जैसे हैं और इसका कलर सिर्फ क्या हो गया? चेंज हो गया है। अब इसको मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको आईडी दे दी कि ये आईडी चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे सीएसएस में आईडी एट्रीब्यूट यूज किया। नेक्स्ट क्लास एट्रीब्यूट है। तो क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है? टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर द स्पेशल टाइप्स क्लास ऑफ एलिमेंट्स, एड अ क्लास एट्रीब्यूट टू एलिमेंट्स। आप चाहते हैं कि किसी भी स्टाइल में एक स्पेशल टाइप हो, एक स्पेशल टाइप होते हैं क्लास की एलिमेंट्स की, जो कि आप उस एट्रीब्यूट्स में या उस एलिमेंट्स में एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने के लिए उसकी करते हैं, तो क्लास एट्रीब्यूट होता है। इसमें आपने पी फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ है, उसकी क्लास में एरर है आई एम डिफरेंट, कि अगर एरर आ जाते तो उसमें वो डिफरेंट कलर देता है। नाउ यू कैन डिफाइन डिफरेंट स्टाइल फॉर द एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफाइड क्लास। अब देखें यहाँ पे जब मैं इस पे काम करता हूँ, HTML है, HTML में हेड है, स्टाइल है, और P मतलब एरर, जहां पे क्लास में एरर आएगा उसका रेड कलर आएगा। आप कहते हैं P क्लास इज इक्वल टू एरर है, एरर में कह रहा है आई एम डिफरेंट टू, मैं इससे डिफरेंट हूं। और यहां पे आप देखें तो कह रहे हैं आई एम डिफरेंट, एक तो मैंने यहाँ पे P क्लास एरर दे दिया, आई एम डिफरेंट, इसमें भी ये मतलब मेरे पास जहां पे P और क्लास एरर जहां पे मैं दूंगा, P एरर जो दूंगा मैं यहाँ पे, तो उसका कलर देखें चेंज हो जाएगा, रेड कलर हो गया यहाँ पे मैंने कलर रेड दे दिया, तो आई एम डिफरेंट ये भी रेड हो गया और इसका कलर भी रेड हो गया। तो ये होती है जी क्लास एट्रीब्यूट। तो यहां तक हमने जी क्लास एट्रीब्यूट, आईटी एट्रीब्यूट, इनके ऊपर डिस्कस किया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।